क्लास 7 में हमारा जो सबक था वो जीन की जो हमारी तख्ती थी वो मुकम्मल हो चुकी है। ठीक है, तो उसके साथ ये है कि आज हम कोशिश करेंगे कि हम अगली तख्ती को शुरू कर लें। उसके साथ जो है ना जीन के बाद जो अगला हमारा सबक है वो स्वाद का है। तो स्वाद की जो हमारी तख्ती है वो उसको हम करते हैं। तो एक तो ये है कि आपने स्वाद को, ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ना, इसकी सबसे पहली लाइन आपने ये देखनी है। ये लाइन सीधी नहीं है। जब हम इसको बनाते हैं ना तो बाज़ बच्चे इसको सीधा करके बना देते हैं, ऐसे करके। ठीक है ना, ये स्वाद की शक्ल नहीं है। आपने इसको सीधा ऐसे करते हैं बच्चे, ऐसे करके ऐसे बना लो। ठीक है, अब किसी लफ्ज़ के साथ जब आप स्वाद को जोड़ते हैं तो उसमें हम गलती क्या करते हैं, उसको हम गोल कर देते हैं ऐसे करके। हम जैसे मजमून है तो वो ऐसे बना रहे होते हैं। ठीक है, अब ये जो चीज़ है ये चीज़ गलत हो जाती है। अब ये यानी कि आपका स्वाद नहीं है, ये फे की शक्ल बन जाती है। ठीक है, अब आपने यहाँ से ये स्वाद का हिस्सा, उसके साथ आपने ये स्वाद अलिफ सा को बनाना है। ठीक है, अब ये चीज़ है। अब इसके ये जो कर्व है ना, जितना आपके पास कट मार्कर हो उतना ही बनाना है। अब ये नहीं कि आप ऐसे करें, ऐसे करके इसको लंबा कर दें। अगर इसको बड़ा करना है तो फिर इस चीज़ को आपको ज़्यादा लंबा करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद स्वाद को बे के साथ मिलाने का तरीका ये है, ये चीज़, ये कर्व, उसके बाद आपने नीचे ये चीज़ बनानी है। ठीक है, अब इसके साथ आपकी ये बे। अब इसमें ये है कि ये जो चीज़ है, बाज़ बच्चे ऐसा करते हैं, यहाँ पे कर्व दे के उसके बाद ये बनाते हैं। हालांकि ये मतलब इसमें इसको अगर लिख लें तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर इसके आप ये एक होता है जोड़ने का तरीका, अगर आप ऐसे बना लें तो ये ज़्यादा अच्छा है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, ऐसे करके ये बना के फिर उसके बाद आगे एक और दंदा डाल के फिर जाके बे बना देते हैं। ठीक है, और सबसे पहली चीज़ आपने स्वाद की जो मशक्क़त है इसको अच्छी तरह लिखना है। अब उसके बाद स्वाद को जीम के साथ आपने बनाना है ये, उसके बाद ऊपर से इसको आपने जोड़ना है ये। ठीक है, उसके बाद ये जीम का हिस्सा इसके साथ ये लगाना है आपने। ठीक है, अब ये होता है कि जब बच्चे स्वाद को जीम के साथ जोड़ते हैं या जीम को किसी भी लफ्ज़ को, उसके साथ ये होता है कि बच्चे ऐसे करते हैं, उसके बाद ये बना देते हैं ऐसे। ठीक है ना, ये नहीं है, इसको आपने ऊपर वाले हिस्से से गोल करना है जीम का, जब जीम को आपने जोड़ना है। और इसमें ये होता है कि जब आप स्वाद को रेज के साथ जोड़ेंगे तो फिर भी यही चीज़ बन के नीचे चली जाएगी। ठीक है, अब स्वाद को दाल के साथ यहाँ से, ये जैसे हम स्वाद को अलिफ के साथ जोड़ते हैं वही चीज़ आपने बनानी है, उसके साथ ये रे बन जाएगी। और आगे है, ये सबसे बड़ी चीज़ है कि स्वाद को रे के साथ बस इसको ऊपर लेके नीचे ले जाए। ठीक है, जब आप ये चीज़ बनाते हैं तो इसमें कल भी एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था, यानी कि एक बच्ची ने मुझे फ़ोन करके पूछा कि स्वाद को रे के साथ मिलाने के जो तरीका है वो क्या है। तो उसका ये होता है कि इसमें आप लोगों ने ये कर्व नहीं देना है, ये बन के उसके बाद कहते हैं कि यहाँ पे ये स्वाद का हिस्सा पूरा बनेगा, उसके बाद यहाँ पे नीचे रे बनाएंगे। तो ये चीज़ स्वाद को खाली रे के साथ जोड़ने के लिए, तो ये लफ्ज़ आपका सबर बन जाएगा और ये पिवंद इसमें नहीं आएगा। जब आप खाली स्वाद को रे के साथ मिलाएंगे तो ये एक तरीका ये है कि यहाँ से आप बना के इसको यहाँ से फ़ौरन नीचे ले जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये चीज़ अब आपने इसको देखना है कि इस चीज़ को आपने कैसे बनाना है, और ये चीज़ आप, और बस इतना ही है कि ये आपके जो 4-5 लफ्ज़ हैं आपने इनको अच्छी तरह देखना है, और उसके बाद फिर आपने इनकी मशक़ करके फिर आपने इनको लिखना है। तो ये आज आपका सबक है। तो आप इसकी अच्छी, मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आपने जिस तरह पिछली तख्ती में बच्चों ने अच्छा लिखकर मुझे सेंड किया, तो उम्मीद है कि इसका भी आप अच्छा लिखेंगे। इस तरह लिखने के बाद आप मुझे सेंड करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और अगले सबक के साथ ये होगा कि अगला सबक जो है ना, आपकी एक तख्ती जो है ना सीन वाली, वो भी है, वो मैं अभी आपके साथ दूसरे लेक्चर में वो मैं आपको उसका बताऊँगा, उस सीन के साथ लफ्ज़ों को कैसे जोड़ना। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।